वेलकम, खुशआमदीद और अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फारूक हुसैन शाह है और आप देख रहे हैं फ्रीलांस पाकिस्तान। ये मेरे पास एक वेबसाइट है WP स्पार्टन्स। आपको पता है ओल्ड प्लेलिस्ट में हमने इसको परचेज किया था, बनाया था हमने, लेकिन इसी के ऊपर फिर वो ब्रूट फोर्स के अटैक होना शुरू हो गए। जापानी SEO और पता नहीं क्या क्या लोगों को प्यार हो गया इस डोमेन के साथ। तो अब ये डोमेन मेरी बिल्कुल ब्लैंक है, लेकिन अगर आप इसको विजिट साइट करें फ्रंट एंड के ऊपर तो आप देखेंगे कि ये फॉरवर्ड हो जाता है फ्रीलांस पाकिस्तान के इस पेज के ऊपर जो 300 स्पार्टन्स को डील करता है, ताकि वो जो ट्रैफिक यहाँ पे, चूंकि ये वायरल हो चुका था लिंक, वो आ जाए फ्रीलांस पाकिस्तान के इस पेज के ऊपर और उनको मेलचिम्प की लिस्ट भी मिल जाए। फिर उनको कुछ फ्री एसेट्स मैंने भेजे थे, जेक्वेरी के एसेट्स, वो यहाँ पे मौजूद हैं, वो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम आते हैं वापस, और ये जो रीडायरेक्शन है ये हम सर्वर से करते हैं। सर्वर जो है आपका कंट्रोल पैनल वो इस तरीके से आपको नजर आएगा। एक कंट्रोल पैनल इस तरीके से आपको नजर आ रहा है, ये बेसिकली वही कंट्रोल पैनल है, लेकिन मैंने इसके साथ क्या कर दिया, मैंने इस कंट्रोल पैनल को मिनिमाइज कर दिया था 1 by 1, ताकि आप दोनों तरह देख सकें। ये जो नजर आ रहा है ना आपको लुक एंड फील, ये इसका डिजाइन है सी पैनल का। और इसी तरीके से एक प्लेस्क होता है, प्लेस्क भी इसी तरीके से एक आपका सॉफ्टवेयर है वेब होस्टिंग के हवाले से। एक लफ्ज आपने सुना होगा WHM, वो होता है जो वेब होस्टिंग का मैनेजर होता है, यानी जो रीसेलर अकाउंट है। यानी आप एक बिजनेस शुरू करना चाहते हैं कि सारे लोग मुझसे होस्टिंग परचेज करें, तो आपके पास WHM होगा, और उस WHM के अंदर जो बंदा आपसे होस्टिंग परचेज करेगा उसके पास सी पैनल होगा या प्लेस्क होगा, फर्ज कर लें। तो आप इस कंट्रोल पैनल के जरिए अपनी लुक एंड फील जो है वो भी चेंज कर सकते हैं। ये बेसिक प्लान में आता है। अगर आप यहाँ पे राइट साइड पे आके अपने यूजर नेम के ऊपर क्लिक करें, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है चेंज स्टाइल, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये करंट क्या है, बेसिक। आप इसको डार्क करना चाहेंगे तो अप्लाई पे क्लिक करेंगे, लाइट है तो अप्लाई पे क्लिक करेंगे। अगर आप रेट्रो, जो पुराने आपको होस्ट मॉन्स्टर के अंदर भी नजर आएगा, होस्ट गेटर के अंदर भी, या हो सकता है दीगर आपको बहुत सारी जगहों पे यही सी पैनल नजर आए, तो हम इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं अप्लाई के ऊपर। और जब आप स्क्रॉल करके आएंगे तो अब आपको इस तरीके से ये नजर आएगा। थोड़ी सी विंडो जो है इसकी छोटी हो गई। इसका एक ऊपर बना हुआ है टॉप पे होम, और ये यहाँ पे यूजर नजर आता है, यूजर प्रेफरेंस। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो सेम वही अकाउंट प्रेफरेंस और चेंज स्टाइल। अगर आप वापस जाना चाहें यहाँ पे क्लिक करेंगे, होम पे जाना चाहें तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपको ये नजर आएगा बहुत सारी जगहों पे इस तरीके से। आपने देखा उसकी विंडोज जो मैंने कोलैप्स की हुई थी वो यहाँ पे कोलैप्स होना शुरू हो गई। अब इसके ऊपर मुझे डबल क्लिक करना पड़ेगा तो ये इस तरीके से ओपन हो जाएंगी। तो सबसे पहले क्या है, फाइल्स का, फिर डेटाबेसेस का है, डोमेन्स, ईमेल्स। अब डोमेन्स के बारे में भी आप अक्सर क्वेश्चन करते हैं, मैं आज आपको इसी टास्क में बता देता हूँ कुछ एक्स्ट्रा चीजें, चूंकि क्विज भी आपका बड़ा टफ होना है। 3 किस्म की डोमेन्स होती हैं। एक है मेन डोमेन, जब आप होस्टिंग लेते हैं तो वो आपकी मेन डोमेन कहलाती है। आप मेन डोमेन बाद में चेंज भी कर सकते हैं। कोई भी ऐसी डोमेन जो आपके अकाउंट के साथ है, दैट इज कॉल्ड योर मेन डोमेन। जो आपकी रूट में, यानी जो आपका ये अकाउंट है होस्टिंग का, जब आप इसके ऊपर फाइल मैनेजर पर राइट क्लिक करते हैं, इसकी रूट में फाइल मैनेजर के अंदर या www फोल्डर के अंदर यहाँ पे पब्लिक HTML, डबल क्लिक किया, बेसिकली ये जो आपको फाइल नजर आ रही है ना, दैट इज कॉल्ड योर रूट। लेकिन एड ऑन डोमेन क्या होती है, ये भी आपको नए सिरे से डोमेन परचेज करनी पड़ती है, जैसे नॉर्मली आप डोमेन लेते हैं। लेकिन इस 2 लफ्जों को आप अलग अलग करके पढ़ें। एड ऑन करना, आपने होस्टिंग अकाउंट ले लिया, अब उसके ऊपर आपने डोमेन एक और परचेज कर ली। जैसे वर्डप्रेस स्पार्टन 300 मेरी एक डोमेन है, और एक डोमेन मेरी है स्पार्टन्स कम्युनिटी, एक डोमेन मेरी है स्पार्टन्स डिप्लोमास फॉर एग्जाम्पल। तो वो डिफरेंट डोमेन है। या फ्रीलांस पाकिस्तान एक डोमेन है, या फर्ज कर लें उर्दू फोबिया मेरी एक डोमेन हो जाती है। और मैं चाहता हूं कि मेरी वो डोमेन्स भी मेरे इस होस्ट के अंदर शामिल हो जाएं, तो मैं ऐड ऑन, चूंकि मुझे ये फैसिलिटी है यहाँ पे, मैं इसके ऊपर क्लिक करके वहां पे ऐड करूंगा उस डोमेन को भी। और मुझे डोमेन के अलग पैसे भी देने पड़ेंगे अगर परचेज करना है, या होस्टिंग के प्लान में अगर एड ऑन का पैकेज नहीं है तो मुझे एड ऑन के लिए भी पैसे देने पड़ेंगे। बिल अमूम पैकेजेस के अंदर ये पहले से शामिल होता है। तो एड ऑन अलग से भी आपकी डोमेन हो गई, और वो यूनिक कंटेंट होता है उसका अपना, इसकी अपनी डायरेक्टरी बनेगी, एक फोल्डर बनेगा। यहाँ पे फाइल मैनेजर के अंदर एक नया फोल्डर बन जाएगा उर्दू फोबिया, और उसके अंदर उसका अलग वर्डप्रेस होगा, उसका अलग URL होगा,
उसके ए रिकॉर्ड्स वगैरह, PHP माई एडमिन, सब कुछ डिफरेंट होगा। उसके बाद आपके पास होती है एलियसेस। एलियस जो है, इसको उर्दू में जैसे उर्फ नहीं होता कि मैं कहा करता हूं अपने आप को अक्सर के फारूक हुसैन शाह उर्फ मिट्ठू शाह फॉर एग्जाम्पल, तो ये जो मिट्ठू शाह है ये एक उर्फ होता है। एलियस किसी भी बिजनेस के मुख्तलिफ नाम होते हैं बेसिकली। तो ये डोमेन्स भी आपको परचेज करनी पड़ती हैं। फॉर एग्जाम्पल वर्डप्रेस स्पार्टन 300.com एक डोमेन है, लेकिन मैं उसको .info भी कर लेता हूँ, .biz भी कर लेता हूँ, .org भी कर लेता हूँ, .pk.in कर लेता हूँ। तो अब वो सारी डोमेन्स मेरे पास मौजूद हैं, लेकिन वो इसके यानी जो मेन डोमेन थी वर्डप्रेस स्पार्टन 300, इसी का एलियस कहलाएगा। अब उसके मुझे यानी परचेज करनी पड़ेगी डोमेन। लेकिन अगर मैं ये चाहता हूं कि कोई बंदा WP Spartan 300.biz भी अगर लिखे तो उस पे भी यही कंटेंट नजर आए जो Spartan 300 का है। मेरी बिजनेस की डिफरेंट रिक्वायरमेंट हो सकती हैं, तो उसके लिए या तो आप फॉरवर्डिंग रीडायरेक्शन वगैरह का कुछ सिस्टम करते हैं, बिल अमूम उसको मास्क किया जाता है। मास्किंग का मतलब कि जब जो मर्जी को URL लिखे जो आप परचेज कर चुके हैं, 5-7 लोग कर लेते हैं जो बड़े बड़े बिजनेसेस हैं, और किसी बिजनेस कार्ड पे उनका .base होता है, किसी पे .info होता है, किसी पे .edu भी हो सकता है। तो एज पर द सिचुएशन, लेकिन जो भी बंदा उस URL को ओपन करेगा उसको यही कंटेंट नजर आएगा जो मेन साइट पे है। तो कोई एलियस के अंदर कंटेंट डिफरेंट नहीं होता, डायरेक्टरी डिफरेंट नहीं होती, ये सिर्फ आपकी एक डोमेन होती है। इसको पार्क डोमेन भी कहते हैं गोडैडी की जुबान में। पार्किंग क्या होती है कि आपने एक डोमेन ले ली और आपने उसको पार्क कर दिया। अब आप उस डोमेन को सिर्फ यूज कर रहे हैं इस डोमेन पे पॉइंट करने के लिए। एड ऑन चाहिए, अपनी अपनी अलग डोमेन होती है, सिर्फ आप होस्टिंग के प्लान को यूज करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट होती है सब डोमेन्स। सब डोमेन्स आप 100 बना सकते हैं, 200 बना सकते हैं, मुख्तलिफ पैकेजेस होते हैं। बेसिकली जैसे आपका फर्ज कर लें WP Spartan 300.com है, तो जब मैं इसके ऊपर सब डोमेन बनाता हूं तो शुरू में मैं लिख लेता हूं clients.wordpressspartan300.com, courses.wordpressspartan300.com, packages.wordpressspartan.com। तो ये आपकी सब डोमेन होगी। अब उसका URL थोड़ा डिफरेंट होगा, लेकिन उसका ताल्लुक मेन डोमेन के साथ होगा। उसका भी क्या होगा, यहाँ पे फोल्डर अलग से बनेगा और उसके अंदर अलग से वर्डप्रेस होगा, उसका अलग से डेटाबेस होगा, लेकिन वो आपकी मेन डोमेन के साथ जुड़ी रहेगी। वो उस मेन डोमेन की सब डोमेन होगी। फिर इसी तरीके से अगर आपकी एड ऑन डोमेन है तो उसके ऊपर आप डोमेन्स, सब डोमेन्स अलग से बना सकते हैं। गॉट इट जी? ये 3 चीजों का फर्क आपको पता होना चाहिए। इसी तरीके से कुछ और बेसिक कॉन्सेप्ट हैं होस्ट के हवाले से। जो आपका शेयर्ड होस्ट है वो आप शेयर करते हैं सबके साथ। फिर उससे बेहतर और महंगा होता है VPS, जो वर्चुअल प्राइवेट सर्वर, उसमें भी बहुत सारी चीजें आप शेयर करते हैं, लेकिन वो पहले से बेहतर होता है। फिर एक होता है टोटली डेडिकेटेड सर्वर के, वो आप खुद से बनाते हैं। फिर अगर ये चीजें आपकी क्लाउड के साथ चली जाएं तो जितने ज्यादा आप पैसे लगाएंगे उतना अच्छा जो है वो आप कर सकते हैं। इसी से फिर कॉन्सेप्ट शुरू हुआ वर्डप्रेस मैनेज्ड होस्टिंग का, कि टोटली चूंकि वर्डप्रेस जो था वो बहुत मशहूर हो गया, लिहाजा उन्होंने कहा जी अब हमें सिर्फ वर्डप्रेस ही चाहिए। तो हैविंग सेड दैट, यहां पे हम पहुंच के, तो अगर आप इसको वापस ले जाएं उसी हालत में चेंज स्टाइल, चूंकि ये ओल्ड स्टाइल था, तो यहां से हम चेंज स्टाइल पे क्लिक करेंगे और यहां से आप इसको अप्लाई कर देंगे जो बेसिक स्टाइल था। अब हम वापस उसी हालत में आ गए। इसके अंदर आपको ये लेफ्ट साइड पे बंद नजर आता है, ये जो आपको नजर आ रहा है बॉक्स वगैरह, नो, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपको फिर अगेन वो सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इसके अंदर अब आपके अंदर ये जो फाइल मैनेजर है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो जो पहले फाइल मैनेजर ओपन था वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। हाँ, इसमें एक पॉइंट शुरू में रह गया कि जब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो यहां फॉरवर्डिंग हो जाती है फ्रीलांस पाकिस्तान पे, जो कि मैं नहीं चाहता। तो मुझे फिर इस कंट्रोल पैनल के अंदर, ये जो मेरा कंट्रोल पैनल है, इस पे मैं सर्च करूंगा रीडायरेक्ट, और जब रीडायरेक्ट में लिखूंगा तो रीडायरेक्ट आ जाएगा। ये बिल अमूम कंट्रोल पैनल पे होता है। रीडायरेक्ट पे क्लिक करूंगा, स्क्रॉल करके नीचे आऊंगा तो आप देखेंगे कि वर्डप्रेस स्पार्टन 300 को जब कोई सर्च करता है तो इस लिंक पे मैंने रीडायरेक्शन लगाई है। अब अगर मैं चाहता हूं कि मैं अपनी वेबसाइट का वर्डप्रेस स्पार्टन 300 का फ्रंट एंड देख सकूं तो मुझे इसको यहां से डिलीट करना पड़ेगा। रिमूव रीडायरेक्ट, ये चीजें आप HTXS की मदद से भी कर सकते हैं, या और भी हमारे पास जुगाड़ होते हैं। तो गो बैक किया। अब आप जब इसको व्यू करेंगे विजिट साइट, तो अब आपकी ये साइट ओपन हो जाएगी। ये इस लिंक पे रीडायरेक्ट नहीं करेगा। जैसे हम रीडायरेक्ट पे गए थे, यहां से वापस आए,
आज आपको मैंने लोडेड कर दिया इन्फॉर्मेशन के साथ। सेम यहाँ पे आप लिखेंगे डेटाबेस, तो ये 3 आपको लिंक मिल जाते हैं सी पैनल के अंदर, माई सीक्वल डेटाबेसेस, माई एसक्यूएल डेटाबेस विजिट और PHP माई एडमिन। ये PHP माई एडमिन वही है जो आपको यहाँ पे नजर आता है लोकल होस्ट में। सेम यही शक्ल होगी PHP माई एडमिन की इस लाइव होस्ट के अंदर भी। यानी मैं इसके ऊपर अगर आप राइट क्लिक करूं, ओपन लिंक की न्यू टैब, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे PHP माई एडमिन की तरफ ऑटोमेटिकली मुझे रीडायरेक्ट कर देगा और उसी जगह पे ले जाएगा मुझे जो मेरा PHP माई एडमिन की लुक एंड फील है। यहाँ लोकल होस्ट पे भी इसी तरीके से नजर आ रही है और ये लाइव सर्वर है। इसके अंदर भी इसी तरीके से डेटाबेस बनते हैं, SQL वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें जो है वो आपको नजर आएंगी। उसके बाद वापस आते हैं, यहाँ पे रहते हुए भी आप डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप बैकअप यहाँ पे आके सर्च करेंगे तो कंट्रोल पैनल के अंदर आपको बैकअप भी नजर आते हैं, बैकअप विजिट, रिस्टोर वॉल्ट बैकअप या बैकअप। तो बैकअप विजिट के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो यहां से आप 3 स्टेप, बैकअप और रिस्टोर, फुल और पार्शियल, और फिर आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो ये पहला बटन है बैकअप का, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसका बैकअप जो है वो लाइव सर्वर पे भी बन जाता है। अब आपको फुल बैकअप चाहिए, होम डायरेक्टरी या आप डेटाबेस का लेना चाहते हैं या सिर्फ ईमेल का करना चाहते हैं, तो फुल बैकअप जो है इसको हम क्लिक करेंगे तो ये यहां से वो पूछेगा कि आप किस चीज का बैकअप लेना चाहते हैं। यहाँ पे आप ईमेल देंगे कि ये आपको कहाँ पे इंफॉर्मेशन दे, लेकिन इसकी हमें जरूरत नहीं है क्योंकि यही तरीकाकार हम प्लगइन्स की मदद से कर रहे हैं। ये मैंने आपको इसलिए सिखाया था कि आप इस तरीके से भी इसको देख सकें। नेक्स्ट इसमें क्या करना होता है कि जब आपका बैकअप हो जाए बैकअप विजिट से, तो आप यहाँ पे इस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे बैकअप, तो यहाँ पे आपको जितने भी बैकअप अपने लिए होंगे वो नजर आना शुरू हो जाएंगे। बाकी इसका तरीकाकार क्या होगा, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ पे आप चूज फाइल करेंगे, अपलोड करेंगे तो ये रीस्टोर कर देगा। यानी कंट्रोल पैनल के जरिए भी आप इजीली इसको यहाँ से रीस्टोर कर सकते हैं। अगर आप फाइल मैनेजर पे जाएं तो उसका वही तरीकाकार होगा जो लोकल होस्ट पे आप सीख रहे हैं। फाइल मैनेजर के अंदर क्या होता है, तमाम डायरेक्टरीज हमारी पड़ी होती हैं इस तरीके से। यहाँ से आप जाएंगे पब्लिक HTML और उसके बाद यहाँ पे आपका फोल्डर होगा जो आपकी रूट डायरेक्टरी है। अगर आपने कोई चीज़ अपलोड करनी हो तो फिर आपको अपलोड के बटन के ऊपर क्लिक करना होगा। डाउनलोड करना है तो डाउनलोड करेंगे, डिलीट करना है तो डिलीट कर देंगे। किसी फाइल के ऊपर आप राइट क्लिक करेंगे, इस तरीके से आप इसको एडिट भी कर सकते हैं। इसी तरीके से आप इसको व्यू कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। आप फर्ज कर लें मैं इसको एडिट करना चाहता हूँ, ये तरीकाकार यहाँ पे भी होता है। और अगर आप इसके ऊपर एक दफ़ा वंस क्लिक करें किसी भी फाइल के ऊपर तो यहाँ पे ऊपर भी आपको ये एडिट नज़र आ रहा है, लिखा हुआ एडिट। तो इसके ऊपर हम क्लिक कर देंगे तो ये जो फाइल है .htxs ये इस तरीके से आपको नज़र आएगी। अब उसके अंदर आप जाएंगे यहाँ इस बटन के ऊपर क्लिक करके एडिट के मोड में। ये वो तरीकाकार होता है जिसकी मदद से हम सर्वर पे फाइलों को एडिट करते हैं। जब आपकी एडिटिंग मुकम्मल हो जाए, यहाँ से हम इसको सेव चेंजेस करेंगे, ये राइट साइड से यहाँ से हम इसको क्लोज कर देंगे चेंजेस सेव करने के बाद, और उसके बाद हम वापस आ जाएंगे उसी जगह पे। अपलोड करने के लिए ये क्या तरीकाकार होगा कि यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ से हम करेंगे सिलेक्ट फाइल्स। अगर पहले से कोई फाइल मौजूद है तो उसको आप यहाँ पे ओवरराइट कर देंगे। अगर फाइल मौजूद नहीं है तो यहाँ से आप इसको करेंगे सिलेक्ट फाइल, और जहाँ पे भी आपकी फाइल पड़ी हुई है, जैसे हम डाउनलोड्स में कर रहे हैं, आप किसी एक फाइल को क्लिक करेंगे। अगर आपने जिप की फाइल को अपलोड कर दिया तो फिर आप यहाँ पे इसके ऊपर वंस क्लिक करेंगे, इसको आप ओपन करेंगे तो ये अपलोड होना शुरू हो जाएगी। जब ये मुकम्मल अपलोड हो जाएगी आपकी जिप की फाइल, तो फिर आप इसको वहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं सी पैनल के अंदर। उसके ऊपर आप राइट क्लिक करें या वंस क्लिक करके उसको आप यहाँ पे देखें, ये एक्सट्रैक्ट लिखा हुआ है और ये कंप्रेस लिखा हुआ है। कंप्रेस का मतलब जिप बनाना और एक्सट्रैक्ट का मतलब उस जिप फाइल को जो आपकी कंप्रेस हो चुकी है उसको अनकंप्रेस करना या उसको ओपन करना। तो जो ही ये फाइल मुकम्मल होती है ये हमें वहाँ पे नज़र आ जाएगी। तो यहाँ से हम इसको क्लोज कर देते हैं। ये बिल्कुल सेम वही तरीकाकार था जो आपने लोकल होस्ट पे किया था। इसी तरीके से आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी यहाँ पे छोड़ेंगे तो ये नज़र आ जाएंगी आपको इस तरीके से। अगर आप एक लेवल ऊपर जाना चाहें इस डायरेक्टरी से बाहर, तो फिर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे अप 1 लेवल, तो ये आपको अगेन उसी जगह पे ले जाएगी। लेकिन अगर आप फर्ज कर लें किसी फोल्डर के अंदर हैं पब्लिक HTML में, और यहाँ पे आप CGI बिन के ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ से आप अप 1 लेवल करेंगे तो एक लेवल ये अप जाएगी, यानी अगेन आप उसी जगह पे पहुंच जाएंगे। किसी फाइल को डिलीट करना हो तो उसके ऊपर राइट क्लिक करें या वंस क्लिक करके यहाँ पे ऊपर डिलीट का बटन है,
अब ये आपको मैसेज आएगा ट्रैश करने के हवाले से। तो इसको अगर आप स्किप कर देंगे तो ये ट्रैश में जाने की बजाय परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। जैसे आप अपने डेस्कटॉप से कोई फाइल डिलीट करें और अगर आप उसको शिफ्ट प्रेस करके डिलीट करें तो वो रिसाइकल बिन में नहीं जाती, बल्कि बाहर से ही वो डिलीट हो जाती है। तो इसको कैंसिल कर देते हैं। तो ज्यादातर काम आपका सी पैनल के अंदर इस फाइल मैनेजर में होता है, जब आपका क्लाइंट जो है वो आपको एक्सेस दे देता है या क्रीडेंशियल दे देता है। समटाइम्स यहाँ पे कुछ फाइल्स जो है वो नजर नहीं आती, तो उसके लिए आप ये राइट साइड पे देखें तो ऊपर लिखा हुआ है सेटिंग्स। इस बटन के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको प्रेफरेंसेस का एक विंडो जो है ये आपको नजर आ जाएगी। इसके अंदर यहाँ पे ये अनचेक होता है बिलअमूम शो हिडन फाइल्स, यानी .ht एक्सेस है। अब शेयर्ड होस्टिंग पे बिलअमूम होता क्या है कि आपकी वेबसाइट हो सकता है क्लीन हो, डाटाबेस भी ठीक हो, आपके थीम्स प्लगइन्स सारा कुछ ठीक हो, लेकिन चूंकि शेयर्ड होस्टिंग है लिहाजा किसी और बंदे की जो आपका शेयर कर रहा है GoDaddy के ऊपर हजारों लाखों वेबसाइट्स हो सकती हैं, तो किसी एक बंदे की जो करीब तरीन विसिनिटी में शेयर कर रहा है आपके साथ, तो उसकी साइट जो है वो अगर इन्फेक्ट हो जाती है, अफेक्टेड हो जाती है, तो आपकी साइट के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए शेयर्ड होस्टिंग से लोग जो है फिर दूसरे डेडिकेटेड की तरफ मूव होना शुरू हो गए। हाँ, स्टार्टअप्स के लिए जो पैशनेट होते हैं शुरू में, जिनका सिर्फ काम है हॉबीइस्ट का, उनके लिए वो ठीक होता है लर्न करने के हवाले से। जैसे हम शुरू में जब लर्न करते हैं तो ब्लॉग्स वगैरह के लिए शेयर्ड होस्टिंग ही ठीक होती है। जो जो बिजनेस मैच्योर होता है फिर हम डेडिकेटेड की तरफ चले जाते हैं या क्लाउड स्टोरेज है उसकी तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। तो उसके लिए फिर यह है कि एक दो दफ़ा मेरे साथ तजर्बा हुआ कि मैंने सारा कुछ क्लीन कर दिया, लेकिन मैं देखता था कि फिर भी वो जो ट्रोजन था या वायरस था या मैलवेयर था वो जान नहीं छोड़ता था। यानी हर दफ़ा जब मैं इसको रिफ्रेश करता था वो फिर एक्टिवेट हो जाता था। तो फिर मुझे वो होस्ट ही यानी वो सर्वर ही चेंज करना पड़ा। अब कोई भी होस्ट या सर्वर जो है वो अपने ऊपर जिम्मेदारी नहीं लेता, वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा ये कह देंगे जी कि आप शेयर्ड होस्ट से बाहर निकल आए, क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। हमें क्या पता जी किसकी वेबसाइट। कोशिश करते हैं, वो पकड़ते रहते हैं, काफ़ी सारी साइटें जो हैं उनको ब्लैक लिस्ट भी करते हैं, लेकिन फिर भी जैसे आपको फेसबुक पे कई फेक पेजेस मिलते हैं, यूट्यूब चैनल जो है वो मिलियंस की तादाद में चैनल्स बंद कर चुके हैं, लेकिन फिर वो बन रहे होते हैं, हर सेकंड में बन रहे होते हैं। तो यहाँ वेब सर्वर के साथ भी इसी तरीके से ये प्रॉब्लम जो है वो चल रहा होता है। तो इस स्टेज पे फिलहाल इतना ही ज़रूरी है आपको समझना, चूंकि यहाँ से ही आपने चीज़ों को मूव करना है। आप यहाँ पे रह के किसी भी फाइल के ऊपर राइट क्लिक करें और उसको कंप्रेस कर लें। जब आप कंप्रेस करेंगे तो यहाँ से वो पूछेगा कि आप इसको किस फॉर्मेट में करना चाहते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट वो जिप में कर रहा है, हम इसको कहते हैं कंप्रेस फाइल। तो वो यहीं पे .ht एक्सेस जो है इसको वो कंप्रेस कर देगा, और फिर आप उस कंप्रेस की फाइल को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, उसको डाउनलोड करना चाहते हैं डाउनलोड भी कर लेंगे। इसी तरीके से सी पैनल के अंदर और जो चीज़ें हमारी चले, बल्कि मैं आपको डेटाबेस जो है वो भी बता देता हूँ कि डेटाबेस किस तरीके से हम क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे आप आएंगे, आपका ये जो पहले नाम लिखा होता है ये हर सर्वर ने एक अपना कोड दिया होता है साथ। अब यहाँ पे फर्ज कर ले मैं कोई भी अपने नाम दे देता हूँ डेटाबेस का कि माई फर्स्ट DB, इस तरीके से, और नेक्स्ट स्टेप के ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो क्रिएट डेटाबेस यूज़र। पिछले स्टेप में आपने क्या किया था, डेटाबेस क्रिएट किया। अब मैंने जब फर्स्ट DB बनाया था, अब मैं उसका यूज़र बनाता हूँ कि माई फर्स्ट यूज़र, ये सिर्फ आपको सिखाने के लिए, और उसका कोई पासवर्ड जो है वो मैं यहाँ पे दे देता हूँ। अब वो कह रहे हैं जी यूज़ सजेस्टेड पासवर्ड, तो हम इसको यहाँ से सजेस्ट कर देते हैं और यहाँ से हम इसका करेंगे क्रिएट यूज़र। या अगर आप पासवर्ड जनरेट करना चाहते हैं यहाँ पे आप क्लिक करेंगे वंस, Ctrl+C कर लेंगे, आई हैव कॉपीड द पासवर्ड इन अ सेफ प्लेस, और यहाँ से आप इसको यूज़ पासवर्ड करेंगे, ये पासवर्ड चेंज हो जाएगा। तो पहले डेटाबेस हो गया, क्रिएट यूज़र, यूज़र आपका क्रिएट हो जाएगा। क्योंकि मैं ये डेमो वर्जन यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन आपका यहाँ से यूज़र जो है वो ऐड हो जाएगा। अब वो कह रहा है कि इस यूज़र को, ये जो आपने माई फर्स्ट यू बनाया था, इसको इस डेटाबेस के साथ आपने जोड़ना है। ये स्टेप 3 होता है। तो यहाँ से फिर आप इसको यूज़र को सिलेक्ट करेंगे और डेटाबेस को सिलेक्ट करेंगे, किस यूज़र को किस डेटाबेस के साथ आपने जोड़ना है। फिर आप यहाँ से क्लिक कर देंगे नेक्स्ट स्टेप में, ऐड अनदर डेटाबेस, ऐड अनदर यूज़र, रिटर्न टू MySQL डेटाबेसेस। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जितने डेटाबेस आपके सी पैनल पे मौजूद होंगे वो आपको यहाँ पे नज़र आना शुरू हो जाएंगे। तो वापस आते हैं, यह हम गए थे विजिट के अंदर। अगर आप MySQL डेटाबेसेस के अंदर आएंगे
तो यहाँ पे आपको लिस्ट नज़र आ जाएगी तमाम डाटाबेसेस की। अगर आप स्क्रॉल करके नीचे आए तो यहाँ पे आप देखेंगे डेमो, चूँकि मुख्तलिफ लोग चाहे इसको यूज़ करते रहते हैं, इनमें से आप किसी को डिलीट करना चाहें डिलीट कर देंगे, रीनेम करना चाहेंगे तो रीनेम पे क्लिक करेंगे और आप इसका नाम चाहे वो चेंज कर देंगे और फिर यहाँ से प्रोसीड कर देंगे या क्लोज कर देंगे। तो वेरी सिंपल जी। यहाँ से भी फिर आपको फाइल मैनेजर में जाके WP कन्फिग के अंदर वो यूज़र नेम, वो डाटाबेस का नाम वो देना पड़ेगा। इसी तरीके से जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं रीडायरेक्ट, वो भी मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। हो सकता है आपके जहन में हो कि सर रीडायरेक्ट हम कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपकी दो तरह की टाइप्स होती हैं। परमानेंट आप रीडायरेक्ट करना चाहते हैं, यानी जितनी ट्रैफिक आए वो दूसरे लिंक पे चली जाए। यहाँ से आप उस वेबसाइट का जो URL है वो देंगे तमाम पब्लिक डोमेन को या किसी एक मेन डोमेन को या सब डोमेन को आप करना चाहते हैं, यहाँ से वो सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आप उसका दे देंगे URL जहाँ पे आप इसको रीडायरेक्ट करना चाहते हैं। वो HTTP हो सकता है या HTTPS हो सकता है, कॉलन फर्ज कर लें आप यहाँ पे www करते हैं और यहाँ पे आप इसको अपनी कोई डोमेन, माई डोमेन जो है उसके ऊपर आप इसको रीडायरेक्ट करेंगे, .com करेंगे। अगर आप कहते हैं कि ओनली रीडायरेक्ट विद www तो इसको चेक कर दें। वैसे ये ज़्यादातर रिकमेंडेड होता है, इसी को हम कर देते हैं। फिर ये वाइल्ड कार्ड रीडायरेक्ट है, ये एक सॉर्ट ऑफ मास्किंग की तरफ हम चले जाते हैं, लेकिन इसको इसी तरीके से रहने दें। जब आप ऐड करेंगे तो यहाँ नीचे आके आपको आपका रीडायरेक्शन जो है वो नज़र आना शुरू हो जाएगा। ठीक हो गया जी। ये cPanel की कुछ बुनियादी तरीन आपके पास इंफॉर्मेशन है। ये वाला हिस्सा ईमेल्स को डील करता है, ये हम कभी बाद में देखेंगे, फिलहाल इसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप मैट्रिक्स देख सकते हैं, विजिटर साइट के एरर कौन कौन से आ रहे हैं, बैंडविड्थ जो आपको राइट साइड पे भी नज़र आ रहा होगा, ये स्टैटिस्टिक्स हैं। और नीचे आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नज़र आ रही होगी, यानी आपकी डोमेन कौन सी है, करंट यूज़र कौन सा है, शेयर्ड IP एड्रेस है, होम डायरेक्टरीज की कौन सी है, इसी तरीके से थीम कौन सा है, पेपर लैटरन। यहाँ से रह के भी आप इसका थीम चेंज कर सकते हैं जो हमने यहाँ से चेंज किया था स्टाइल के हवाले से। फिर इसमें डिस्क यूजेज कितनी है, एड ऑन डोमेन्स हैं या नहीं है, एलियसेस हैं या नहीं है, तो आप ये सारी चीज़ें यहाँ पे स्टैट्स में पढ़ सकते हैं। सिक्योरिटी में ये सबसे पहले होता है सिक्योर शेल एक्सेस, जो कोडिंग के ज़रिए आप यहाँ से इसको एक्सेस कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे HTTP होता है और फिर उसका HTTPS। तो ये आपकी एक्सेस चाहिए एनक्रिप्टेड होती है। आप इसको अपनी विंडोज़ 10 के साथ या कंप्यूटर के ज़रिए या अगर आप लिनक्स यूज़ कर रहे हैं तो उस पर आप अपना यूज़र का नेम, पासवर्ड वगैरह देंगे। जब आपका सर्वर के साथ कनेक्ट हो जाएगा, इसकी पब्लिक और प्राइवेट कीज़ होती हैं जो हम जनरेट करते हैं। मैं ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा, सिर्फ इसको राइट क्लिक करके आपको दिखा देता हूं कि हम यहां से इसकी मैनेज SSH कीज के ऊपर क्लिक करते हैं और यहां से जनरेट अ न्यू की, या पहले से जनरेट है तो उसको आप इंपोर्ट करेंगे। जब वो की जनरेट हो जाए, अब यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है नॉट अथराइज्ड, तो यहाँ से आप इसको मैनेज पे क्लिक करेंगे और फिर आप इन कीज़ को ऑथराइज के बटन पे क्लिक करेंगे, ये कीज़ आपकी ऑथराइज हो जाएंगी। अब इसके लिए पट्टी एक होता है या पुट्टी होता है, PUTTY, वो भी हम यूज़ करते हैं। फिर विंडोज़ का जो कमांड प्रॉम्प्ट है इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। अगर आप विंडोज़ 10 के स्टोर में जाके सर्च करेंगे SSH के हवाले से, तो वहाँ से एक छोटी सी फाइल वो डाउनलोड करता है और आपका नॉर्मल जो कमांड प्रॉम्प्ट होता है वो आप SSH के लिए यूज़ करना शुरू कर देते हैं। ये थोड़ा सा एडवांस है, ये मैं आपको सिखाऊंगा CLI के बाद इंशाल्लाह ताला। वापस आते हैं जी, दोबारा से सिक्योरिटी की टैब को आप देख लें। उसके बाद यहाँ पे IP ब्लॉकर, अगर आप किसी IP को ब्लॉक करना चाहते हैं आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और उस IP का एड्रेस जो है वो, IP क्या होती है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। बेसिकली आप यूँ समझ लीजिए जैसे आपका टेलीफोन नंबर है। अगर उन टेलीफोन नंबर्स को आप अपने फ़ोन पे या मोबाइल पे सेव करते हैं तो आप सिर्फ नंबर अगर सेव करेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा ये नंबर मेरा है या किसी और का है, तो आप मेरा नाम भी साथ लिखते हैं। तो IP इंटरनेट प्रोटोकॉल हर एक चीज़ का एक डोमेन का नाम होता है उसका। उस IP को एक नाम भी दिया जाता है जो हम रजिस्टर करते हैं, जैसे वर्डप्रेस स्पार्टन 300। लेकिन वर्डप्रेस स्पार्टन 300 की एक IP भी होगी, यानी उसका जो न्यूमेरिकल नाम है, मैथमेटिकल नाम, वो उसकी IP हो जाएगी। फिर आपके कंप्यूटर का IP होता है और फिर आप कंप्यूटर का नाम भी रखते हैं। इसी तरीके से फिर इसके सर्वर बने होते हैं अलग से। एक वेब सर्वर है जहाँ पे वेबसाइट पड़ी है, ईमेल सर्वर होता है जहाँ से ईमेल सर्व होती है, फिर नेम सर्वर होता है जो नाम की वजह से वेबसाइट्स की ट्रैफिक को डाइवर्ट करता है या रीडायरेक्ट करके उनको भेजता है वहाँ पे। इसी तरीके से IP सर्वर अलग हो सकता है, डेटाबेस के सर्वर हो सकते हैं, वगैरह वगैरह। सो बहुत सारी इसकी अकसाम है।
तो यहाँ पे अगर आप उसका आईपी दे दें, लेट से कि आप 192 करते हैं .10 कर दिया .0.0.1 कुछ इस तरह की आप आईपी लगा देते हैं और यहाँ से आप उसको ऐड कर देंगे तो वो वाला आईपी ब्लॉक हो जाएगा। जैसे सिक्योरिटी में आपने देखा कि यहाँ से ब्रूट फोर्स हो रहा है या बार बार बंदा लॉगिन करने की कोशिश कर रहा है तो उसका आईपी एड्रेस, लेकिन उसके लिए चूंकि बहुत सारी बॉट्स बनी हुई हैं, आईपी डायनामिक तौर पर चेंज हो जाती है, तो आप जहां तक आपको महसूस हो आप इसको ब्लॉक कर सकते हैं। वापस आते हैं जी आईपी ब्लॉकर के बाद। उसके बाद हमारे पास SSL और TLS कुछ होस्ट हैं वो प्रोवाइड करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। कहीं पे आपको परचेज करना पड़ता है, हो सकता है होस्टिंग प्लान के अंदर शामिल हो। अगर आपके होस्टिंग प्लान में या क्लाइंट के होस्टिंग प्लान में शामिल है तो फिर आप यहाँ से उसकी की जनरेट करेंगे और वो ऑटोमेटिकली भी समटाइम्स लग जाता है उसके साथ। फिर आप जाएंगे वर्डप्रेस की फाइल में, वहाँ प्लगइन्स होते हैं या HDXS, तो उसकी मदद से भी आप इसका SSL जो है वो सेट कर सकते हैं, फोर्स भी कर सकते हैं आप इसको। फिर API टोकन्स हैं, ये थोड़ा सा एडवांस है। हॉट लिंक प्रोटेक्शन, समटाइम्स आपकी वेबसाइट की बैंडविड्थ यूज़ की जा रही होती है, एनेबल हो इसको, अगर आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है एनेबल तो आप उसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो वो एनेबल हो जाएगा। जब डिसेबल लिखा हुआ है तो इसका मतलब यह है कि अभी वो एनेबल्ड है। तो यहाँ से कॉन्फ़िगर हॉट लिंक प्रोटेक्शन क्या होती है कि आपका यानी बैंडविड्थ आपकी यूज़ हो रही है लेकिन कोई और साइट आपके इमेजेस को शो कर रही है या आपके कंटेंट को, वीडियोस वगैरह को शो कर रही है, तो आप यहाँ से उसकी डायरेक्ट एक्सेस जो है उसको भी ब्लॉक कर सकते हैं। URLs टू अलाउ एक्सेस, यहाँ आप उसका http:// उसको आप अलाउ भी कर सकते हैं। फिर इसी तरीके से वापस आए जी हॉट लिंकिंग, इसके बारे में देखिए, जब भी आपको कोई नई टर्म मिले यहाँ पे आप आ जाएं और लिखें व्हाट इज हॉट लिंकिंग। ये व्हाट इज आपको याद होना चाहिए। तो हॉट लिंकिंग जो है इसके बारे में आप पढ़ेंगे। व्हाट इज अ हॉट लिंक ऑन द इंटरनेट? हॉट लिंकिंग is an internet term. It means displaying an image on a website by linking to the website hosting the image. यानी मेरी वेबसाइट है, मैं उसके ऊपर एक इमेज शो करता हूँ, डिस्प्ले करता हूँ, जो कि इमेज शानी की वेबसाइट का है। तो बेसिकली बैंडविड्थ तो शानी का यूज़ हो रहा है ना, तो इस तरीके से ये आपकी हॉट लिंकिंग सॉर्ट ऑफ हो जाती है। कभी कभी इसकी ज़रूरत होती है, कभी इसकी ज़रूरत नहीं होती, तो आपको थोड़ा सा इसका पता होना चाहिए। आदत डाल लें सर्च करने की, कोई भी चीज़ व्हाट इज़ वेब सर्वर, तो आपको वेब सर्वर का ऊपर एक आध जुमले के अंदर ही आपको जवाब मिल जाएगा या यहाँ पे राइट साइड पे नज़र आ जाएगा। अगर आप देखना चाहें कि व्हाट इज़ शेयर्ड होस्टिंग, तो आप यहाँ पे लिखेंगे शेयर्ड होस्टिंग और यहाँ पे उसकी डेफिनेशन एड्स के बाद, जैसे व्हाट इज़ मीन बाय शेयर्ड होस्टिंग, इज़ शेयर्ड होस्टिंग गुड, आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको इसका आंसर जो है वो मिल जाएगा। या थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आके देखेंगे, मुख्तलिफ ब्लॉग्स आपको मिल जाएंगे। वीडियोस पे क्लिक करेंगे तो इसी टॉपिक की वीडियो मिल जाएगी। इमेजेस पे क्लिक करेंगे, इसी टॉपिक पे आपको इमेजेस भी नज़र आ जाएंगे, ताकि आप विजुअली भी अगर इसको देखना चाहें। फिर इसकी न्यूज़ पढ़ सकते हैं। और मोर पे क्लिक करेंगे, बुक्स अगर आप देखना चाहें इसी टॉपिक पे, तो व्हाट इज़ शेयर्ड होस्टिंग पे जितनी बुक्स होंगी, जहाँ जहाँ ये कीवर्ड यूज़ हुआ होगा वो आपको नज़र आ जाएंगी। आई नो कि ये एक्स्ट्रा टिप्स मैं इसको स्किप भी कर सकता हूँ, और कई जो बंदे नहीं जानते हमारे मिजाज को, वो नीचे अभी भी लिखते हैं कि सर माजरत के साथ आपकी वीडियोस बहुत लंबी हैं। अब मुझे बताइए मैं उनको क्या जवाब दूँ? या तो मैं बिल्कुल रैंडम सा 5-10 मिनट की बनाऊँ, लेकिन अगर आप 1-1.5 घंटे की वीडियो के अंदर 10 ट्यूटोरियल का डाटा है, तो आप उस 1.5 घंटे को इसलिए बर्दाश्त किया करें कि आपको 10 मुख्तलिफ ट्यूटोरियल नहीं देखना पड़े। आपको एक ही जगह पे अंडर वन रूफ वन स्टॉप शॉप हो गई, 1.5 घंटे में आपको वो सारा नॉलेज है वो आपको ट्रांसफ़र हो गया। मुझे पता है जो स्पार्टन्स हैं वो तो मिजाज आशना है। इसी तरीके से वापस आते हैं जी सी पैनल के ऊपर। नेक्स्ट है हमारा लीच प्रोटेक्शन जो है, इसके ऊपर आप क्लिक करें। लीच प्रोटेक्शन आप नई टर्म है, आपको फ़ौरन तजस्सुस होना चाहिए। वैसे यहाँ पे भी उसकी डिस्क्रिप्शन है, अलाउस यू टू प्रिवेंट योर यूजर्स फ्रॉम गिविंग आउट और पब्लिकली पोस्टिंग देयर पासवर्ड्स टू अ रेस्ट्रिक्टेड एरिया ऑफ योर साइट। तो इससे क्या होगा कि थोड़ा सा आपका जो लीचर होते हैं ना, जैसे टोरेंट के अंदर 2 चीज़ें हैं, एक सीड कर रहा होता है सीडर, और एक होता है उसका लीचर। या पंजाबी में आपने लफ्ज़ सुना होगा, यार फलाना बंदा जो है ना बड़ा ही लीचड़ा आके बह ही जाता है। तो ये लीच प्रोटेक्शन चाहिए, सॉर्ट ऑफ उसी तरह की कंडीशन है। सी पैनल पे वापस आए जी, और ये जल्दी जल्दी फिर यहाँ से आप विजिट कर सकते हैं। इन दोनों का आपस में ताल्लुक है। फिर ये सिक्योरिटी है और ये स्टेटस SSL का। तो ये 2-3 जो है ये SSL के साथ डील करते हैं। और ये किस टैब में है? सिक्योरिटी। तो आप इसको मिनिमाइज कर सकते हैं ताकि आपको पता चले कि आप ये डिस्कस कर चुके हैं। मैट्रिक्स को भी हमने डिस्कस किया। उसके बाद ये सॉफ्टवेयर है, इसको हम ओपन करते हैं।
कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं जी? ये PHP का है, पर्ल का है, रूबी जेम्स है, साइट ऑप्टिमाइज साइट। इसको अगर आप क्लिक करें, हाँ फाइल जो PHP का वर्जन है वो मैं आपको बता देता हूँ। सॉफ्टवेयर के अंदर ही ये बाकी चीज़ें जो है ना ये थोड़ा सा एडवांस है। जब आपको क्लाइंट ये कहे कि यार PHP का ओल्ड वर्जन है, इसको चेंज करना है, तो आपने मल्टी PHP मैनेजर पे जाना है। यह आसान तरीका है, यहाँ पे आए और सर्च कर लें PHP। अब PHP में एक PHP माई एडमिन खुलेगा जो कि डाटाबेसेस है। ये यहाँ पे कुछ पैकेजेस हैं, इसको भी आप खोल के देख लें। यहाँ पे असल में आपको जाना पड़ता है मल्टी PHP मैनेजर, और ये मल्टी PHP INI यानी जो उसका इनिशिएट करता है। तो 3 लिंक आपने ओपन किए थे PHP पेयर पैकेजेस के अंदर, ये हैं, इसको आप छोड़ दें। यहाँ पे नो वर्जन ऑफ PHP आर इंस्टॉल्ड, कंटेक्ट योर सिस्टम, चूंकि ये डेमो वर्जन है। यहाँ पे आपको 5.6, 5.7, 5.8 लिखा हुआ नजर आएगा। यहाँ से आप उसको 7.4 कर दें या जो भी अवेलेबल है करंट। डोमेन को सिलेक्ट करेंगे PHP को और सेव कर देंगे। नेक्स्ट क्या है, यहाँ से आपने उसकी INI, यहाँ से आप डोमेन को सिलेक्ट करेंगे या होम डायरेक्टरी को आप उसको क्या देना चाहते हैं, कौन सा आप, जैसे यहाँ पे वर्जन क्या है 5.6 का मतलब 5.6 जो है वो यहाँ पे इंस्टॉल्ड है। तो चूंकि ये डेमो वर्जन है, रियल सर्वर पे आप देखेंगे तो वहाँ पे हो सकता है 7.4 हो या 8.0 हो जाए। नेक्स्ट सी पैनल पे क्या है जी, जब आप इसको मिटा देंगे तो आप वापस चले जाएंगे इस जगह पे। उसके बाद सॉफ्टवेयर में यही चीज़ है। फिर एडवांस की टैब है, इसको आप देख लें, इसमें टर्मिनल है। अगर आप CLI के ज़रिए, कोड के ज़रिए जाना चाहें, इसको भी आप एक नज़र देख लें ताकि आपका हेजिटेशन जो है वो दूर हो जाए। द इंटरफेस प्रोवाइड्स कमांड लाइन एक्सेस टू योर अकाउंट ऑन दिस सर्वर। तो यहाँ पे आप कोड करेंगे, रिकनेक्ट करेंगे और अपने सर्वर को कोड के ज़रिए भी आप मैनेज कर सकते हैं। बिल्कुल वही CLI वही कहानी है। फिर ये क्रॉन जॉब्स होते हैं। अब यहाँ पे कल भी शायद टास्क में मैंने इसका जिक्र किया था, आप इसको ओपन कर लें कि क्रॉन जॉब्स क्या है। यहाँ से समझ नहीं आती, यहाँ पे लिखें व्हाट इज क्रॉन जॉब, एंटर कर दें। जब आप क्रॉन जॉब पे करेंगे और ऑल पे क्लिक करते हैं तो आपको इसकी डिटेल मिल जाएगी कि क्रॉन जॉब इज अ लिनक्स कमांड, लिनक्स की कमांड है, यूज्ड फॉर, इस्तेमाल की जाती है स्केड्यूलिंग टास्क या शेड्यूलिंग टास्क टू बी एग्जीक्यूटेड सम टाइम इन द फ्यूचर। यानी ये लिनक्स की कमांड होती है, आप उसको, जैसे आपने याद है जॉब क्रिएट की थी बैकअप बनाते हुए एक प्लगइन के साथ, तो यहाँ पे आपने जॉब क्रिएट कर दी, उसको क्रॉन जॉब कहते हैं। आपने शेड्यूल कर दिया एक टास्क कि इतने टाइम पे फ्यूचर में जुमेरात को आपने यहाँ से इस डायरेक्टरी को ये कर देना है या ये लिंक जो एक्टिवेट कर देना है। जैसे वर्डप्रेस में हम करते हैं कि जी 4 दिन के लिए हमने ये एडवर्टीजमेंट देनी है और 5वें दिन ये ऑटोमेटिकली खत्म हो जाए। तो क्रॉन जॉब जो है ये इस मकसद के लिए हम यूज करते हैं। ये नीचे क्वेश्चन है, व्हाट आर क्रॉन जॉब्स यूज्ड फॉर? क्रॉन जॉब्स आर यूज्ड फॉर शेड्यूलिंग टास्क्स टू रन ऑन द सर्वर। सो यू गॉट द आइडिया। तो कितना आसान हो जाता है इल्म हासिल करना कि आपके पास गूगल मौजूद है, यू डोंट नीड टू गो एनीवेयर, आपको कहीं किताब नहीं खोलनी पड़ती, गूगल का लिंक खोलें, व्हाट इज करके लिखें, या सिंपल मैंने आपको तरीकाकार बताया था कि डिफाइन शुरू में लिखें, डिफाइन कॉलन दे दें, एंटर कर दें और ये आपको पूरी डेफिनेशन इसकी मिल जाएगी क्रॉन जॉब। इसके बारे में अगर आपको डॉक्यूमेंट चाहिए तो स्पेस दे के थोड़ा सा .docx कर लें, तो जो डॉक्यूमेंट्स की फाइल्स होंगी इसके साथ साथ वो आपको नजर आ जाएंगी। अगर आप इसके साथ .pdf कर लें तो PDF आपको मिल जाएगी। इसी तरीके से अगर आप देख लें यहाँ पे .ppt यानी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, तो आपको इसकी पावर पॉइंट की, आप देखें पहला ही लिंक है स्लाइड शेयर का, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, स्लाइड शेयर के ऊपर आप अपना अकाउंट बना लें, मेरा अकाउंट बना हुआ है, फिर आप यहाँ से पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो है वो डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो ये पहला ही लफ्ज़ आ गया क्रॉन। आप इस तरीके से स्लाइड्स आगे करके देख सकते हैं कि क्रॉन क्या है। फिर नीचे आके देखें तो उसकी सारी डिटेल आपको नज़र आ जाएगी। अगर आप इसमें लॉगिन हैं तो आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है सी पैनल के अंदर, फिर इसी तरीके से अपाची हैंडलर्स हैं, इंडेक्सेस वगैरह, इसको छोड़ दें। यहाँ पे है नीचे प्रेफरेंसेस, इसको हम मिनिमाइज कर देते हैं। इसको भी प्रेफरेंसेस के अंदर क्या है, पासवर्ड एंड सिक्योरिटी, चेंज लैंग्वेज, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, यूजर मैनेजर। अब नीचे आ जाए तो एप्लीकेशंस, ये मोस्टली आपके काम आता है, वर्डप्रेस मैनेजर या वर्डप्रेस टूल किट। यहाँ पे आपको सॉफ्टेकुलस नजर आएगा, ऊपर लिखा होगा सॉफ्टवेयर या स्क्रिप्ट्स वगैरह, तो वहां से हम वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं या
जूमला इंस्टॉल करते हैं या ड्रूपल वगैरह। ये जो लेफ्ट साइड पे बना हुआ है यूज़र मैनेजर, तो इसके ज़रिए आप यहाँ पे यूज़र जो है उनको मैनेज कर सकते हैं, जो आपका प्रोफाइल के अंदर ऐड किए होंगे आपने। आप 3 बंदों को एक्सेस देना चाहते हैं तो उनकी प्रोफाइल्स वगैरह नज़र आ रही होंगी। सो वेरी सिंपल, ये जी आपका कंट्रोल पैनल है, और मोस्टली कंट्रोल पैनल इसी तरीके से ही होते हैं, सिर्फ उसकी लुक एंड फील चेंज होगी, काम उसका मोस्टली इसी तरीके से होता है। तो इस स्टेज पे इतना ही जानना आपके लिए ज़रूरी है। हाँ, इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम जो है वो रह गया, दैट इज़ कॉल्ड FTP। अब यहाँ पे आपने FTP लिखा तो यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, मैं आपको इसको लाइव सर्वर पे दिखाऊंगा जो मेरा अपना सर्वर है, ताकि आप फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जो है उसको भी देख सकें। व्हाट इज़ FTP? ये फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है, बेसिकली सॉफ्टवेयर ही है। एक कंप्यूटर जब दूसरे कंप्यूटर के साथ फाइल को ट्रांसफ़र करता है, सर्वर से लोकल होस्ट पे या लोकल होस्ट से सर्वर पे, और हम उसके दरमियान एक इंटरफेस यूज़ करते हैं, एक सॉफ्टवेयर। उस मकसद के लिए हमारे पास कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं जिसको FTP क्लाइंट्स कहा जाता है। उनमें जो सबसे मशहूर है, वर्डप्रेस भी रिकमेंड करता है, दैट इज़ कॉल्ड साइबरडक। लेकिन जो पब्लिक में मशहूर है दैट इज़ फाइलज़िला। फिर जो मॉडर्न है उसमें WinSCP के नाम से भी एक FTP क्लाइंट है। विंडोज़ के लिए अलग हो सकते हैं, मैकिन्टॉश के लिए अलग है, कुछ क्रॉस प्लेटफॉर्म होते हैं। जब लफ्ज़ क्रॉस प्लेटफॉर्म आ जाए तो इसका मतलब यह है कि वो मैकिन्टॉश के लिए भी है, लिनक्स के लिए भी है और विंडोज़ के लिए भी है। तो व्हाट इज़ FTP? ये मैंने आपको प्रैक्टिस करवाई है, ये बिगिनर्स के लिए बड़ा ज़रूरी है। यहाँ से आपको नज़र आ जाएगा व्हाट FTP मीन्स, set of rules that computers follow for the transferring of files from one system to another over the internet. It may be used by a business to transfer files from one computer system to another, or websites may use FTP to upload or download files from a website's server. तो ये आपके कंप्यूटर में डाउनलोड होता है। अब वो कौन कौन से हैं, यहाँ पे आप फाइलज़िला करके लिखेंगे, ये आज आपने डाउनलोड कर लेना है। फाइलज़िला भी आप डाउनलोड कर लें, क्योंकि इसके बाद जो हमारा टास्क होगा ना, माइग्रेशन का लंबा सा टास्क, वो इन चीज़ों को डिस्कस करेगा। फाइलज़िला यहाँ पे राइट क्लिक करें, इसको आप डाउनलोड कर लें, अगर आपकी 32 बिट है या 64 बिट उस हिसाब से। फिर एक होता है WinSCP, उसको आप डाउनलोड करना चाहते हैं, आप उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर यहाँ पे लिखेंगे साइबरडक तो उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो तीनों हैं, आप इन तीनों को देख लें। ये पब्लिक में, ओपन सोर्स में बहुत ज़्यादा मशहूर है, तो इसको आप यहाँ से, ये जो पहले वाला लिंक है, सर्वर नहीं करना आपने, फाइलज़िला क्लाइंट चाहिए, इसको आपने डाउनलोड करना है। तो इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। अब इसके अंदर भी उन्होंने कुछ प्रो शुरू कर दिया है। अब ये क्या कह रहा है, 64 बिट भी है और 32 बिट भी है। तो यहाँ से हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, डाउनलोड फाइलज़िला, तो ये आपके सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगा। अब यहाँ से विद मैनुअल, यस यस यस, प्रो में ये सारा कुछ हो सकता है। हम चूँकि मैनुअल करना चाहते हैं, हम सिर्फ इसको डाउनलोड करेंगे यहाँ से फाइलज़िला, और ये हमारे पास नीचे डाउनलोड होना शुरू हो गया। उसके बाद अगर आप WinSCP को करना चाहते हैं, इसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन हम फाइलज़िला के साथ चलेंगे। साइबरडक है, ये वर्डप्रेस रिकमेंड भी करता है, आप इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं, ये भी ओपन सोर्स है, और इसको आप मैकिन्टॉश या विंडोज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। तरीकाकार तकरीबन सबका ही एक जैसा होगा। इसमें होता क्या है कि एक तरफ आपकी विंडो है या आपका कंप्यूटर, और उसी सॉफ्टवेयर में एक तरफ विंडो बनी होगी जो आपकी लाइव सर्वर होगा, आपकी वेबसाइट जहाँ पड़ी है, जैसे आप जिसको आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो ये चीज़ अगर आप चाहें कि आप लॉगिन हुए बगैर सिर्फ FTP की मदद से देख लें, तो फिर आपको FTP क्लाइंट चाहिए। अब इसके अंदर भी 3-4 चीज़ें देनी होती हैं। FTP का यहाँ पे होस्ट देंगे, यूज़र देंगे, उसका पासवर्ड देंगे, और पोर्ट कौन सी यूज़ करनी है आपने, एनक्रिप्टेड या नॉन एनक्रिप्टेड। ठीक हो गया जी। तो ये हमारे पास फाइलज़िला है, शो इन फोल्डर, और इसको हम राइट क्लिक करते हैं। राइट क्लिक करके इसको हम करेंगे इंस्टॉल रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। ये आप लोग अपने पास कर लें, क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी अगले टास्क में। यस कर लिया जी। और ये आपको आइंदा प्रोजेक्ट्स के अंदर भी यूज़ करना पड़ेगा, और इसमें कोई कोडिंग की ज़रूरत नहीं है, ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ, ये ना हो कि आप डर जाएं। आई एग्री किया हमने, और ये इट विल टेक सम टाइम लोडिंग डाटा, दिस विल ओनली टेक अ ब्रीफ मोमेंट। ये मैं आपको बता दूं कि फाइलज़िला की तकरीबन हर दूसरे चौथे रोज़ अपडेट आ जाती है, तो इसको अपडेट करके रखें। तो एनीवन हु यूजेस दिस कंप्यूटर, ऑल यूजर्स, या ये जो मेरा एक यूज़र बना हुआ है स्पेशल, मैंने टास्क के लिए बनाया हुआ है, ओनली फॉर स्पार्टन, आप इसको करना चाहें या सब के लिए, नेक्स्ट कर देते हैं।
अब यहाँ पे इसको एज इज रहने दें। हाँ, डेस्कटॉप पे आइकन बनाना चाहते हैं तो इसको चेक कर दें और नेक्स्ट कर देते हैं। कहाँ पे ये सेव हो रहा है? प्रोग्राम फाइल्स, चूंकि 64 बिट है, ये उसका टोटल साइज है 39.1 MB। अगर आप इसको चेंज करना चाहें तो आप यहाँ से ब्राउज करेंगे, नई डेस्टिनेशन का फोल्डर या डायरेक्टरी आप चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट के ऊपर मैंने क्लिक किया और ये यहाँ से नेक्स्ट कर दूंगा। अगर मैं शॉर्टकट नहीं बनाना चाहता तो मैं यहाँ से इसको डू नॉट शॉर्टकट पे क्लिक कर दूंगा, नेक्स्ट करूंगा। अब वो कह रहे हैं जी कि ये मैं कैफे भी मैं साथ करूंगा, ये रिकमेंड उन्होंने किया हुआ है। बाद में हम इसको रिमूव भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं इसको बाद में रिमूव कर दिया करता हूँ। मेरे पास चूंकि 360 यूज है तो एक ही आप यूज किया करें एंटीवायरस। एक्सेप्ट कर लें आप इसको और ये इंस्टॉलेशन जो है वो आपकी स्टार्ट हो जाएगी। जो ही आपकी इंस्टॉलेशन मुकम्मल होगी, स्टार्ट फाइलजिला नाउ ओके कर दिया। जब आपके पास डाउनलोड होगा तो ये इस तरीके से आपको नजर आएगा। अब इसके अंदर ये आपको कुछ विंडोज नजर आ रही हैं। यहाँ पे आप देंगे होस्ट, यहाँ पे यूजर नेम होगा, यहाँ पे पासवर्ड होगा, यहाँ पे पोर्ट होगी और यहाँ से आप इसको कनेक्ट कर देंगे। अब ये जो लेफ्ट साइड है इसके ऊपर ये लोकल साइट, मैं इसको स्क्रॉल कर सकता हूँ। राइट साइड पे आपको रिमोट साइट क्या होगी? जब आप कनेक्ट हो जाएंगे तो जिसके भी क्रेडेंशियल आपने दिए होंगे उस सर्वर की फाइलें यहाँ पे नजर आना शुरू हो जाएंगी। ये सिर्फ व्यू करने के लिए, ये ऊपर वाला। और ये जो नीचे दो विंडोज नजर आ रही हैं ये आपका कंप्यूटर है और यहाँ पे आपको जिसके ऊपर आप क्लिक करेंगे यहाँ पे फाइल पे, वो फाइल यहाँ ओपन हो जाएगी या डायरेक्टरी। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से हम जाते हैं लैरागॉन के ऊपर, तो जो ही मैंने यहाँ क्लिक किया तो आपने देखा नीचे भी माहौल चेंज हो गया। इसी तरीके से जब आप यहाँ किसी फोल्डर पे क्लिक करेंगे तो नीचे उसके मुताबिक डायरेक्टरी ओपन हो जाएगी। अब इसको आपने यूज करना है सिर्फ इस मकसद के लिए। हाँ, इसको छोटा बड़ा आप कर सकते हैं। लेफ्ट क्लिक किया इस तरीके से, यहाँ से भी लेफ्ट क्लिक किया। अगर आपकी फाइलें आप ज़्यादा देखना चाहते हैं तो आप इस तरीके से स्क्रॉल करके नीचे ले आए। जैसे फोटोशॉप के अंदर या प्रीमियर के अंदर आप विंडोज़ को मूव कर सकते हैं। ये दरमियान वाली जो है इसको भी आप इस तरीके से मूव कर सकते हैं। जैसे अगर आप लास्ट मॉडिफाइड इस तरीके से करें तो लेफ्ट क्लिक प्रेस करके इसको भी आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो समटाइम्स हम देखना चाहते हैं कि नाम क्या है फाइलों का, ठीक है जी। उसके बाद या आप ऊपर जो है किसी फोल्डर पे क्लिक करें, जैसे बेन पे क्लिक किया तो बेन ओपन हो गया, डाटा पे क्लिक करें तो डाटा ओपन हो जाएगा, लैरागॉन पे करेंगे तो लैरागॉन नजर आ जाएगा। और यहीं रहते हुए आप राइट क्लिक करके क्रिएट डायरेक्टरी यानी नया फोल्डर बना सकते हैं। ज़्यादातर आपको ये यूज़ करना चाहिए, क्रिएट डायरेक्टरी एंड एंटर इट। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे डेमो करता हूँ या इसका नाम मैं रखता हूँ FTP। अब मैंने डायरेक्टरी क्रिएट भी की और ये मुझे उसके अंदर ले जाएगा। ओके किया, बूम। अब यहाँ पे वो क्या कह रहा है? FTP। अब कुछ फाइलें मेरी यहाँ पे पड़ी हुई हैं, जैसे हमने लैरागॉन की बनाई थी, मैं दोबारा दिखाता हूँ आपको। WW के अंदर ये हमारा फोल्डर है। फारूक विजन में हमने बहुत सारे बैकअप लिए थे, WP कंटेंट। और इसी तरीके से अपलोड्स के अंदर जाते हैं, या अगर आप वापस जाना चाहे तो यहाँ से भी डबल क्लिक करेंगे, ये जो फोल्डर बना हुआ है, तो आप वापस एक स्टेप चले जाएंगे, या आप यहाँ से भी जा सकते हैं। और अगर आप बैकअप्स डुप्लीकेट लाइट के ऊपर क्लिक करें तो ये बैकअप्स पड़े हुए हैं। अब इसका तरीकाकार ये है कि इसको आप सिलेक्ट करें, एक ही दफ़ा सारी भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इस तरीके से लेफ्ट क्लिक करके ड्रैग करेंगे, यहाँ से आप WP कंटेंट खोलेंगे जो आपका लाइव सर्वर है, और इसको ड्रैग करके आप वहाँ पे पुट कर देंगे। सेम ऐसे जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि आप मैनुअली भी अपलोड कर सकते हैं। तो FTP क्लाइंट का सिर्फ इतना ही काम है। हाँ, ये 2 वे ट्रैफिक है। सर्वर से कोई चीज़ डाउनलोड करनी है, उनको सिलेक्ट करें फाइलों को, लेफ्ट क्लिक करें। फ़र्ज़ कर लें आप यहाँ पे लिखते हैं शानी कि ये मेरा मैनुअल बैकअप है फलां साइट का, तो सारी डायरेक्टरी को आप क्लिक करें, सिलेक्ट करके लेफ्ट क्लिक करके वहाँ पे उस फोल्डर में ला के छोड़ेंगे और वो यहाँ नीचे आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा। इस विंडो के अंदर ये ट्रांसफ़र की विंडो है और उससे नीचे आपको ये 3 बटन नज़र आ रहे हैं। क्यू का मतलब जो कतार में लगी हुई हैं फाइलें, तो उसके बाद फेल, जो फाइलें यहाँ पे ट्रांसफ़र नहीं होंगी वो फेल में नज़र आएंगी। सक्सेसफुल में 450 है और 450 चली गई तो 450 यहाँ पे लिखा हुआ आएगा, 450 सक्सेसफुल ट्रांसफर्स। तो फिलहाल फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का इतना ही जानना ज़रूरी है। उसके बाद यहाँ पे इसके ऊपर जो बटन बने हुए हैं इनको हम वक्त के साथ साथ देखेंगे। हाँ, मोस्टली हमें जाना पड़ता है साइट मैनेजर की तरफ। जब आप साइट मैनेजर पे क्लिक करेंगे तो जितनी साइटें, अब मेरे पास फ़र्ज़ कर लें 50 क्लाइंट हैं, तो उन 50 क्लाइंट की वेबसाइट्स यहाँ पे नज़र आ जाएंगी। चूँकि मैंने उनके क्रेडेंशियल सेव किए होंगे, लिहाजा मैं यहाँ से उस साइट के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ से इसको कनेक्ट कर दूँगा। ये उस सूरत में होगा जब मैंने इसके क्रेडेंशियल्स सेव किए होंगे, और अगर क्रेडेंशियल सेव नहीं तो यहाँ रह के भी मैं न्यूज़ साइट के ऊपर क्लिक करता हूँ,
यहाँ से और मैं न्यू साइट का उसका नाम दूंगा और उसके बाद उसके क्रीडेंशियल आपने देखे हाईलाइट हो गए। होस्ट का नाम दूंगा, जैसे FTP @ फर्ज कर लें WPSpartan300.com है। पोर्ट जो है ये मैं दे दूंगा यहाँ पे, जो भी मेरा होस्ट मुझे देता है कि आप इस पोर्ट को यूज़ करें। सिक्योर के लिए अलग होती है और नॉन सिक्योर के लिए अलग पोर्ट होती है। फिर एनक्रिप्शन आप करना चाहते हैं या नहीं, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो रिक्वायर एक्सप्लिसिट FTP ओवर TLS, ये कुछ एडवांस चीज़ें हैं, आप इसको एज इज रहने दें। लॉगिन टाइप नॉर्मल या आस्क फॉर पासवर्ड, तो अगर आप आस्क फॉर पासवर्ड करके इसको सेव करेंगे तो हर मरतबा ये पासवर्ड मांगेगा, लेकिन इसको हम नॉर्मल ही रहने देते हैं। यहाँ पे आप यूज़र देंगे, यहाँ पे पासवर्ड देंगे और यहाँ पे आप इसको ओके कर देंगे, यानी ये आपके पास सेव हो गया। इसी तरीके से आप डिलीट करना चाहें डिलीट कर सकते हैं, डुप्लीकेट करना चाहें डुप्लीकेट कर सकते हैं। अगर कोई नया फोल्डर है तो मैं यहाँ पे वो भी क्रिएट कर सकता हूँ। जैसे इसको मैं कैंसिल करता हूँ, फाइल मैनेजर पे गया, साइट मैनेजर, यहाँ से मैं कहता हूँ न्यू फोल्डर और यहाँ मैं लिख देता हूँ अपवर्क क्लाइंट्स। ये मैंने एक फोल्डर बना दिया। अब इस फोल्डर के अंदर मैं कोई नई साइट बनाऊंगा ताकि मुझे पता हो ये मेरे अपवर्क के क्लाइंट हैं, और अगर मैंने फाइवर के क्लाइंट्स का बनाना है तो मैं उसका नया फोल्डर बना दूंगा। यू गॉट द आइडिया। तो यहाँ से हमने इसको कैंसिल कर दिया। मेरे ख्याल में काफ़ी सारे बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए और अब आपको अगले टास्क में, जो कि टोटली माइग्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है, हम कुछ और चीज़ें डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप कि हम मैनुअली कैसे यहाँ से इसको करेंगे, डेटाबेस कैसे कनेक्ट करेंगे, WP कॉन्फ़िग को कैसे करेंगे, फिर उसका प्लगइन वाला तरीकाकार क्या है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। लोकल होस्ट आप देख चुके हैं, अब हम लोकल होस्ट से लाइव सर्वर पे जाएंगे यहाँ पे और लाइव सर्वर से लोकल होस्ट की तरफ आएंगे। थैंक यू वेरी मच।